हे गाइस, दिस इज श्रद्धा तिवारी एंड वेलकम बैक टू तिवारी इंग्लिश क्लासेस। वेल, आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डेयर और नीड के बारे में आपको बताएंगे। बिकॉज डेयर और नीड अगर हम देखें तो मॉडल्स में जो सबसे ज्यादा हमारा जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, अगर हम मॉडल्स की बात करें तो वो क्या होता है, हमारा डेयर एंड नीड होता है। ठीक है, बिकॉज ये जो डेयर एंड नीड होता है इसे हम सेमी मॉडल्स कहते हैं ना। अब सेमी मॉडल्स क्या होता है, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू। तो ठीक है, नियरली ये जो वीडियो होगी, ठीक है, इसमें अगर आप एंड तक देखेंगे इस वीडियो को तो आई एम श्योर कि आपको डेयर और नीड से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेयर एंड नीड को सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज सेमी का मीन क्या होता है, हाफ। ठीक है, सेमी का मतलब आप जानते ही हाफ, और मॉडल्स तो आपको पता ही है। ठीक है, मॉडल्स आपको पता है कि जो हमारी ऑक्सिलरीज होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और दूसरी क्या होती है, मॉडल्स होती है। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या होती है, मॉडल्स भी हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन ऑक्सिलरीज मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल में कुछ अंतर होता है। तो कुल मिला के मॉडल्स भी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स ही है। और सेमी का मतलब यहाँ पे हाफ से है। तो ये जो डेयर एंड नीड है ना, ये इसे आप हाफ मॉडल बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है भाई, ये मॉडल्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और ये किसका काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है। ठीक है, तो ये जो हमारी डेयर और नीड है ये मेन वर्ब का भी काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। तो देयरफॉर हम इसे क्या कहते हैं, सेमी मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके यूजेस को देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, किस तरह से हम सेमी मतलब डेयर और नीड को हम किस तरह से अपने जो है जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से किस टेंस में इसका यूज होता है, कैसे इसका यूज होता है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन क्लियरली। ओके, सो तो अब तो ये क्लियर हो गया कि हम डेयर एंड नीड को सेमी मॉडल क्यों कहते हैं ना, क्योंकि ये मॉडल्स का भी काम करती है, मीन हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, और दूसरा ये किसका काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, सेमी मॉडल इसे कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो पीछे कर दे। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले जो बात आती है कि इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पे इसका यूज जो है मेन वर्ब की तरह हो रहा है और कहां पे इसका यूज जो है मॉडल्स की तरह हो रहा है। तो हम यहाँ पे दो सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे देखो, ठीक है, he dares to go there, he dare not go there। ठीक है, अब अगर आप मॉडल पढ़े होंगे तो मॉडल में एक चीज आपने देखा होगा कि जो मॉडल्स होती हैं, कोई भी मॉडल आप उठा लीजिए, विल, शैल, शुड ना, वुड, ठीक है, मस्ट, ऑट, एवरी मॉडल। ठीक है, तो जो मॉडल होती है वो कभी अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का उनके नंबर के अकॉर्डिंग मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, जो मॉडल है उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। इन द सेम वे डेयर भी यहाँ पे क्या है, मॉडल है। तो चाहे ये जो है सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, प्लूरल में हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सबसे पहले तो आप मॉडल भी ये जानो। अब हाँ देखिए भाई, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें ये जो डेयर है, यहाँ पे ये कौन सा, ये किस वर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप यस लगा है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अब अगर ये टू देख, यहाँ पे भी ये अगर आप गो देखें तो आप तो कहेंगे कि गो भी एक वर्ब है ना, गो भी एक मेन वर्ब है, बिल्कुल है भाई। लेकिन अगर आगे टू लग गया, नहीं अगर आगे टू लग गया, इसका मतलब यहाँ पे टू क्या है, इन्फिनिटिव है। तो जब भी मेन वर्ब के पहले टू लग जाता है, मीन इन्फिनिटिव लग जाता है, तो इसकी गिनती हम कभी मेन वर्ब में नहीं करते हैं। बिकॉज अगर आपको पता होगी वर्ब, तो वर्ब जनरली हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है फाइनाइट और दूसरा क्या होती है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट में आपके आते हैं ये मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सभी फाइनाइट में आते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट होती है, ठीक है,
वो किस में आती है, इन्फिनेटिव आती है, उसमें जीरंड आता है और पार्टिसिपल आता है। तो ये भैया ये आपकी मेन वर्ब बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज इसके आगे टू लगा है, तो जब भी टू लग गया मेन वर्ब के आगे तो वो हमेशा इन्फिनेटिव बनता है, जिसकी गिनती हम कभी मेन वर्ब में नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेयर्स है, तो आपको ये मेन वर्ब मिल गई, ठीक है। अब देखिए, जब भी ये डेयर और नीड कभी भी अगर ये मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो इनके बाद टू जरूर आएगा, ठीक है। मतलब इनके बाद टू आएगा तभी कोई दूसरी वर्ब आएगी, ठीक है। लेकिन वो जो वर्ब बनेगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब बनेगी, ना कि फाइनाइट वर्ब बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेयर है, नॉट है, लेकिन ये जो गो है, इस गो को हमने क्या किया है, ऐसे यूज कर लिया। यहाँ पे हमने टू नहीं लगाया, पता है क्यों? क्योंकि ये गो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये गो वहां पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले टू इन्फिनेटिव नहीं लगा है। अगर टू इन्फिनेटिव नहीं लगा है तो सिंपल सी बात है भाई कि ये मेन वर्ब है। अब रही बात ये डेयर, ये कौन सी वर्ब है, तो भाई ये मॉडल है, मतलब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चला। यहाँ पे ये जो डेयर है, ठीक, ये किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डज नॉट डेयर हो जाएगा। अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डज नॉट डेयर हो जाएगा, जैसे कि हम अपने टेंसेस में करते हैं, ठीक है। हम डज या डू लगाकर हम उसे नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इन द सेम वे अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है। लेकिन ये जो आपका डेयर और नीड है, ये जो आपका डेयर और नीड है, इसके साथ कभी भी आपको कोई और हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये यहाँ पे खुद एक हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, मतलब एक मॉडल का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं लगा है। तो सिंपल सा एक फंडा है। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि कहाँ पे हम ये पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे डेयर जो है, डेयर और नीड कहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम है, दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक। कि ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि डेयर और नीड के बाद ना टू आ रहा है, उस टू के बाद कोई मेन वर्ब आ रहा है, मतलब कोई भी वर्ब आ रही है ना, ऐसे खाना पीना चलना दौड़ना, ठीक है, ये अगर मेन वर्ब आ रहे हैं कोई ऐसे वर्ड, तो आप समझ जाइए कि वहां पे जो डेयर और नीड का यूज हुआ है वो वहां पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, ठीक है। क्योंकि ये जो दूसरी वर्ब आएगी, क्योंकि दो मेन वर्ब नहीं लगेगी ना, यहाँ पे दूसरी कौन सी वर्ब हो जाएगी हमारी, इन्फिनेटिव और नॉन फाइनाइट, और ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये गो वहां पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे टू हमने नहीं लगाया। तो सिंपल सी बात आप अपने दिमाग में रख लो कि जब भी अगर टू इस तरह से आएगा तो हम इसे क्या मानेंगे कि ये यहाँ पे जो डेयर है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे टू नहीं आ रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, डेयर वो मॉडल का काम कर रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे दूसरा का सेंटेंस हमने लिखा, ही डेयर नॉट टॉक टू मी। अब आप कहेंगे कि टू तो यहां भी लगा है, तो भाई टू हमें इस वर्ब के पहले देखना है। अगर इसके पहले टू आता है तब आप समझ जाइए कि वहां पे जो डेयर है वो किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके बाद, क्योंकि टॉक के बाद टू लगेगा तभी हम कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो इस तरह से अगर टू आ रहा है तो ये टू भाई यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ना कि इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो ये इस टू से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे टू आता तब आप समझते कि यहाँ पे जो डेयर का यूज है वो मॉडल के रूप में नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, he does not dare to talk to me, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू लगा है इस टॉक के पहले, ठीक है। तो अब ये डेयर जो है वो किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है। लेकिन यहाँ पे जो डेयर है वो किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, सॉरी, ये जो डेयर है यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, मॉडल का, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन ये डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, डज है, ओके। सो ये तो आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ पे जो डेयर है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है और कहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल का काम कर रहा है। अब तो ये रहा डेयर का, अब जरा नीड का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा हम नीड का देखेंगे, जैसे you need not attend the party, तुम्हें पार्टी अटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये तो यहाँ पे नीड, अब आप समझ
लिखे होंगे ये नीड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मतलब मॉडल का काम कर रहा है। बिकॉज अटेंड तो यहाँ पे खुद ही एक मेन वर्ब है ना, अटेंड यहाँ पे मेन वर्ब है और हम यहाँ पे नीड लगाए हैं किसकी तरह, मॉडल की तरह, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। लेकिन अब देखिए अब हम नीड का यूज एक मेन वर्ब की भी तरह करेंगे। जैसे यू डू नॉट नीड टू अटेंड द पार्टी ना, तुम्हें पार्टी अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सेम वही सेंस दे रहा है, लेकिन ये जो नीड है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है, मॉडल्स का काम कर रहा है, मीन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। जबकि ये जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्या, सॉरी, ठीक है, यू डू नॉट नीड टू अटेंड द पार्टी। अब ये जो नीड है यहाँ पे वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस अटेंड को तो हम मेन वर्ब मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके पहले तो टू लग गया और जब टू लग गया तो ये इन्फिनेटिव बन गया। ठीक है, और इन्फिनेटिव कभी मेन वर्ब नहीं बनाता। अगर किसी भी वर्ब के पहले, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर ये टू आ गया तो वो कभी मेन वर्ब नहीं बनेगा, वो इन्फिनेटिव बनाया जाएगा। फिर वो कौन सी वर्ब में आ जाएगा, वो नॉन फाइनाइट में आ जाएगा, और नॉन फाइनाइट हमारी मेन वर्ब में काउंट नहीं की जाती। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इस नीड का यूज किसकी तरह किए, मॉडल की मीन हेल्पिंग वर्ब की तरह, और इस दूसरे सेंटेंस में हमने नीड का यूज किसकी तरह कर दिया, एक मेन वर्ब की तरह। ठीक है, तो इन द सेम वे जैसे आपने डेयर पढ़ा था कि डेयर को हमने मॉडल की तरह भी यूज किया और किसकी तरह यूज किया, मेन वर्ब की तरह यूज किया। इन द सेम वे नीड को भी वैसे यूज किया जाएगा। अब बात ये आती है कि किस तरह के सेंटेंसेस में हम मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। मॉडल्स मतलब डेयर और नीड को मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं, और किस तरह के सेंटेंसेस में हम डेयर और नीड को जो है मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जनरली ये अंतर था। आई थिंक आपको ये अंतर तो समझ में आ गया होगा। अब जरा हम एक चीज देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम मेन वर्ब लिखें, ठीक है, अगर हम मेन वर्ब के रूप में बात देखेंगे डेयर और नीड को, तो इसका जो यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होएगा। ठीक है, अफर्मेटिव में भी होगा, निगेटिव में भी होगा। ठीक है, और किस में होगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगा। लेकिन अगर हम इसको किसकी तरह देखते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडल की तरह। मॉडल मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह देखेंगे तो जो डेयर और नीड का होगा यूज वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डेयर और नीड का यूज मॉडल्स के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में जी हाँ बिल्कुल होगा, निगेटिव में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा। इंट्रोगेटिव में भी इसका यूज होता है, किसका, डेयर और नीड का, मॉडल के तौर पर। अफर्मेटिव में नहीं होगा। ठीक है, अफर्मेटिव में नहीं होगा, निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। लेकिन अगर हम मेन वर्ब की तरह देखेंगे तो भाई अफर्मेटिव में भी होगा, निगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे यू नीड टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल ना, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए किसकी जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अब ये तो कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा, अफर्मेटिव। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नीड जो है हमारी किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। ठीक है, किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। बिकॉज ये जो रेस्ट है ना, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इस रेस्ट के पहले टू का यूज किया गया है। ठीक है,
इस रेस्ट के पहले किसका यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है, तो मतलब ये टू इसे क्या बना दिया, यहाँ पे क्या यूज हुआ, इन्फिनेटिव। और जब इन्फिनेटिव हो जाएगा तब ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये नॉन फाइनाइट हो जाएगी, और नॉन फाइनाइट कभी मेन वर्ब का काम नहीं करती। तो आपने देखा कि अफर्मेटिव में हमने नीड को मेन वर्ब की तरह पे हमने इसका यूज कर लिया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं यू नीड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज नीड का यूज हम कभी मॉडल के तौर पर, ठीक है, मॉडल के तौर पर डेयर या नीड दोनों का ही यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंस में, हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो योर सेंटेंस बी रॉन्ग। ठीक है, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको डेयर एंड नीड का यूज करना है तो आपको मेन वर्ब के तौर पर यूज करना होगा, ना कि मॉडल्स के। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम डेयर का भी लिखते हैं, जैसे he dare not oppose me, ठीक है, so this is wrong, this is wrong, he dare not oppose me, this is wrong। बट अगर हम कहते हैं अगर हम ये कह रहे हैं he dare to oppose me, he dares to oppose me, so this is right, बिकॉज यहाँ पे जो डेयर का यूज हुआ है वो मेन वर्ब की तरह पे हुआ है, और यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव लगाकर इसको अपोज का यूज कर दिया। ठीक है, तो अब ये मेन वर्ब के तौर पर तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका डेयर और नीड का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डेयर और नीड का मॉडल के तौर पर कभी भी यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। मतलब अफर्मेटिव सेंस ये पॉजिटिव सेंस कभी देता ही नहीं है अगर ये डेयर और नीड आप मॉडल की तरह यूज करेंगे तो। ठीक है, अगर आप करेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप मेन वर्ब की तरह इसका यूज करते हैं तो आप अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं अफर्मेटिव में तो बनेगा नहीं भाई, हम अफर्मेटिव में डेयर और नीड का यूज मॉडल की तरह नहीं कर सकते, लेकिन मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा हम नेगेटिव की अगर बात करें, ये आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है, अब देखो जैसे यू नीड नॉट अटेंड द क्लास ऑफ मिस्टर शर्मा। अब देखो यहाँ पे जो नीड है हमारी वो मॉडल का काम कर रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि दूसरी जो हमारी ये जो मेन वर्ब है वो क्या है, हमारी अटेंड है ना, ये मेन वर्ब हमारी क्या है, अटेंड है। ठीक है, अब आप इसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, देख रहे हैं आप, ओ माय गॉड आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे नॉट लगाना है आपको, ही नीड नॉट, सॉरी, यू नीड नॉट अटेंड क्लास ऑफ मिस्टर शर्मा। ठीक है, यू नीड नॉट अटेंड द क्लास ऑफ मिस्टर शर्मा, मीन तुम्हें मिस्टर शर्मा की क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अब देखो अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाओगे भाई, सिंपल है, बिकॉज इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब ही तो बाहर निकालते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, यही हमारी मॉडल है, क्योंकि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब तो ये है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, नीड यू टू, सॉरी, need you attend the class of Mr. शर्मा, क्या तुम्हें मिस्टर शर्मा की क्लास अटेंड करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो इस तरह से हमारा इसका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव भी बन गया। ठीक है, अब अगर हम डेयर का देखें, नीड का तो इस तरह से बन गया, ये नेगेटिव बना, इंट्रोगेटिव बना, लेकिन अगर हम अफर्मेटिव कहेंगे तो भाई नहीं बनेगा ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डेयर और नीड का यूज मॉडल के तौर पर कभी भी हम अफर्मेटिव सेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, डेयर और नीड ना, किसके फॉर्म में, एज अ मॉडल, एज अ मॉडल हम कभी डेयर और नीड का यूज अफर्मेटिव सेंस में नहीं करते हैं। किस सेंस में होगा, नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा, बट कभी भी अफर्मेटिव में हम इसका यूज नहीं करते। अब ये तो देखो नेगेटिव सेंस में और इंट्रोगेटिव सेंस में हमने नीड का यूज किया, अब जरा डेयर का भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो he dare not challenge me,
डेयर नॉट चैलेंज मी ना, ठीक है। उसकी ही डेयर नॉट चैलेंज मी मतलब वो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, ठीक है, या उसमें मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट चैलेंज मी, उससे मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये डेयर हमारा यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मीन मॉडल है। अब क्योंकि चैलेंज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में भी हम डेयर का भी यूज करेंगे। और रही बात इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इसी डेयर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेयर ही चैलेंज मी, ठीक है, डेयर ही चैलेंज मी। अब अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो डेयर ही नॉट चैलेंज मी, ठीक है, वो बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव सेंस में आप इसका यूज कर लेंगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंस में हम कभी भी डेयर और नीड का यूज एज अ मॉडल नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जबकि मेन वर्ब के रूप में हम अफर्मेटिव सेंस में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंस में भी इसका यूज करते हैं, नेगेटिव में भी यूज करते हैं। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव मतलब यहाँ पे आप WH वर्ड्स लगा दो, ठीक है, कोई भी WH वर्ड्स, भाई, वेयर, हाउ ना, व्हाट, व्हेन, एवरीथिंग आप WH वर्ड लगाकर भी इसका यूज कर सकते हो। और मॉडल के तौर पर भी आप WH इंट्रोगेटिव में इसका यूज कर पाओगे और मेन वर्ब के रूप में भी आप इसका यूज कर पाओगे। जो सबसे बड़ा एक वो चीज आपको याद रखना है पॉइंट, वो ये है कि कभी भी डेयर और नीड अगर आप मॉडल की तरह उसको यूज कर रहे हो, मतलब इन्फिनिटिव नहीं लगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका यूज कभी आप अफर्मेटिव सेंस में नहीं करोगे। एंड अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो क्या है भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो ये है कि जो आपका क्या बोलते हैं, अब टेंस हम देखेंगे। तो अगर हम मेन वर्ब के रूप में, अगर हम मेन वर्ब के रूप में डेयर और नीड का यूज करते हैं, डेयर और नीड का यूज करते हैं, तो इसका हम हर टेंस में यूज कर लेंगे, ठीक है। हम इसका यूज जो है हर टेंस में कर लेंगे, मतलब प्रेजेंट में भी कर पाएंगे, पास्ट में भी कर पाएंगे और फ्यूचर में भी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉडल के रूप में देखें, अगर हम मॉडल के रूप में देखें तो डेयर, पहली चीज तो जो डेयर का यूज होगा वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में इसका यूज होगा। अगर हम डेयर का देखें, फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो नीड है, जो नीड है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होगा, ठीक है, उसका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होगा। हम पास्ट में भी इसका यूज नहीं करेंगे और फ्यूचर में तो वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब का अगर हम मेन वर्ब के रूप में इसका यूज करेंगे तो ये तीनों टेंसेस में हम इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मॉडल के तौर पर इसका यूज करेंगे तो डेयर का तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो जाएगा, लेकिन नीड का ओनली प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब जरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। He dared to oppose me, ठीक है, उसने मुझे अपोज करने की हिम्मत की, ठीक है। और दूसरा देखो, he dared not oppose me, ठीक है, he dared not oppose me। अब देखो भाई यहाँ पे क्योंकि अफर्मेटिव तो हम इसका बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डेयर यहाँ पे हमारा क्या है, ये डेयर हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का, मीन मॉडल का, क्योंकि यहाँ पे हमने टू नहीं लगाया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए तो अपोज यहाँ पे किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। लेकिन ये डेयर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वही किसका काम कर रहा है भाई, मेन वर्ब का, ठीक है। ये डेयर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इस अपोज को तो हम मेन वर्ब मान नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले तो लगा है इन्फिनिटिव। तो जब इन्फिनिटिव किसी वर्ब के पहले आ जाएगा तो वो कभी मेन वर्ब में काउंट की ही नहीं जाएगी। तो इस डेयर यहाँ पे दोनों ही डेयर हैं और दोनों ही पास्ट टेंस में हैं, लेकिन यहाँ पे ये डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, जबकि ये डेयर किसका काम कर रहा है, आपका मॉडल का काम कर रहा है, मीन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब जरा हम नीड का देखते हैं, ठीक है, डेयर तो आपने देख लिया, अब जरा हम नीड का देखते हैं। ठीक है, he did not need to study further, ठीक है, he did not need to study further मतलब उसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, he did not need to study further। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नीड किसका काम कर रहा है, हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इस स्टडी के पहले तो इन्फिनिटिव लगा है, तो ये तो मेन वर्ब होगा नहीं, ठीक है। तो इसका नीड, यहाँ पे आपने नीड देखा कि नीड का यूज जो है हमने किसमें किया, हेल्पिंग
हाँ मेन वर्ब के तौर पर किया, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही नीडेड टू स्टडी फर्दर, मतलब उसे आगे पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अब अफर्मेटिव सेंस में इसका यूज किया है। तो ये देखिए ये नीडेड है, ठीक है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और स्टडी तो मेन वर्ब हो नहीं है क्योंकि इसके पहले तो क्या है, इन्फिनेटिव है। तो ये नीड और ये नीडेड यहाँ पे दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो नीड है उसका हम पास्ट टेंस में कैसे, पास्ट टेंस में अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर ऐसे करते हो, जैसे he needed not study further, he needed not study further, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो नीड है उसका आप पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने स्टडी के पहले टू तो लगाया नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नीडेड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन ये सेंटेंस अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जो नीड का यूज होता है वो ओनली इन प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वो पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, अब जरा फ्यूचर टेंस में अगर हम देखें कि मेन वर्ब के तौर पर कैसे डेयर और नीड का यूज किया जा रहा है, तो हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, जैसे he will dare to challenge you, ठीक है, he will dare to challenge you मतलब आने वाले टाइम में वो चैलेंज करने की तुम्हें हिम्मत करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेयर देख रहे हैं आप, मेन वर्ब का काम कर रहा है और विल लगा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से आपने देखा कि डेयर और नीड किस तरह से सेमी मॉडल्स बोले जाते हैं, सेमी मॉडल इन्हें क्यों बोला जाता है, और किस तरह से ये मेन वर्ब के रूप में किस किस टेंस में और कैसे कैसे सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है, और जो है, ठीक है, और कहाँ पे मॉडल्स के रूप में कहाँ पे इनका यूज रेस्ट्रिक्टेड है और कहाँ पे इनका यूज किया जाता है, किस टेंस में, कैसे सेंटेंसेस में, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में आई थिंक बता दिया गया। एंड हाँ, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।